जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर के क्वेश्चन को। ठीक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो दिया है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, हमको पता है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन क्या होता है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो दो इक्वेशन दिया है उन दोनों इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दोनों इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, cx प्लस 3y और प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0 और उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है वो है 12x प्लस cy और माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं x का कोफिशिएंट देखूँ इसमें तो ये होता है a1 और यहाँ से x का कोफिशिएंट होता है a2, ये होता है ठीक वैसे ही b1, ये होता है b2, ये होता है c1 और ये होता है c2। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर रहा हूँ तो a1/a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, c/12 और इक्वल्स टू b1/b2 क्या होगा, 3/c और ये हो जाएगा 3 माइनस c/-c। ठीक है, साइन के साथ लिखते हैं। ठीक, अब अगर मैं इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ जाएगी प्लस माइनस 6। यहाँ पे अगर मैं c इक्वल्स टू निकालूँ तो रूट में 36 होगा और रूट के बाहर जब कोई वैल्यू आती है तो वहाँ उसके आगे हम प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक, तो c की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 6। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस रख के यहाँ पे वैल्यू इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कराऊँगा। ठीक, ये जो दूसरा यहाँ पे ये जो कंडीशन है 3/c इक्वल्स टू 3 माइनस c/-c। ठीक, या फिर यहाँ से भी मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक, तो निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा -3c और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3c माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं अगर इधर लेके जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -6c और यहाँ हो जाएगा -c स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से c से c कट गया और c इक्वल्स टू कितना आ गया 6, यानी c इक्वल्स टू +6 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो या तो हम यहाँ से +6 यहाँ पे रख के इसको सेटिस्फाई करा लें या हम डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये आपस में तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया तो यहाँ से वैल्यू +6 निकल के आई है और हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो यहाँ से वैल्यू +-6 निकल के आई है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा c इक्वल्स टू +6। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है उस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q इफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। ठीक, और साथ में आपको कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस 4y और प्लस p इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन लिखा है 2x प्लस y माइनस q इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमको x और y के बीच जो भी रिलेशन दिया है, ठीक, उसमें हमको p और q की वैल्यू बताना है। ठीक, मतलब रिलेशन बताना है p और q के बीच में। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़ अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, हमको x इक्वल्स टू 3 दिया है, y इक्वल्स टू 1 दिया है, तो पहले हम x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1 इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 3 माइनस 4 इंटू 1 और प्लस p इक्वल्स टू 0, तो 3 माइनस 4 होगा -1, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस p इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, फिर वही काम करेंगे हम, अब x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1 हम दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 और प्लस 1 माइनस q इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस q इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से q की वैल्यू हो जाएगी 7, तो p की वैल्यू 1 निकल के आएगी और q की वैल्यू 7 निकल के आएगी इस क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पे। ठीक, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन दिया है, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है आज का बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई आदमी है जो कि बोट चला रहा है, सपोज दैट किसी नदी में वो क्या चला रहा है, बोट चला रहा है, ठीक, और स्ट्रीम है मतलब नदी की क्या है, धारा है, तो उस धारा का कुछ स्पीड होगा अपना और बोट का भी कुछ स्पीड होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर डाउन स्ट्रीम। क्या लिखूंगा मैं, फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो आपको एक चीज़ हमेशा पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। दोनों की स्पीड को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के केस में ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, स्पीड है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हम स्पीड ही लिखेंगे। तो डाउन स्ट्रीम के लिए कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में वो चला रहा है। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 20/2, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ मैं लिखूँगा फॉर अप स्ट्रीम। क्या लिखूँगा मैं, फॉर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या है, अप स्ट्रीम के केस में ये जो बोट है, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ के लिए जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन क्या दिया है, वो कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन दिया है आपका 4 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब कि 4 किलोमीटर जो है 2 घंटे में आ रहा है। ठीक, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 4/2, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक, तो इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दोनों को जोड़ दूंगा, ये और ये कट गया, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब x मैंने किसको माना था, बोट की स्पीड को माना था, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जब मैं बोट की स्पीड 6 यहाँ पे रख दूंगा इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई आदमी किसी बोट को डाउन स्ट्रीम में जो चला रहा है वो चला रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वही आदमी सेम बोट को 4 किलोमीटर चला रहा है 2 घंटे में। किस केस में, अप स्ट्रीम के केस में। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में यह है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है, बोट की स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। याद कैसे रहेगा, डाउन टू अर्थ, जैसे हम डाउन टू अर्थ होते हैं लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम धारा के साथ चलेंगे, धारा के साथ चलने का मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा किलोमीटर, ज़्यादा दूर की दूरी तय कर सकते हैं कम समय में। ठीक, और यहाँ पे लिखा है मैंने अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत जब हम आएंगे तो विपरीत के केस में हम कम दूरी
ट्रैवल कर पाएंगे या फिर कम दूरी हम चलते हैं उतने ही समय में। ठीक, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और 2 घंटे में 4 किलोमीटर चला जा रहा है अप स्ट्रीम में। ठीक है, यहाँ ज़्यादा चला जा रहा है, यहाँ कम चला जा रहा है। यहाँ ज़्यादा इसलिए चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, दोनों की ऐड हो रही है, और यहाँ पे कम इसलिए चला जा रहा है क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो याद सिंपल से रखना है, डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। ठीक है, अब चूंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रिलेटिव स्पीड लिखा है, यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड लिखा है, तो इधर भी हमको स्पीड लिखना है और इधर भी स्पीड लिखना है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया हूँ। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आई है और x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आई है 4 किलोमीटर पर आवर। x मैंने माना है स्पीड ऑफ बोट और y मैंने माना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमेशा याद रखना है, बोट के स्पीड को स्ट्रीम के स्पीड के साथ जोड़ते हैं या फिर बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, अप स्ट्रीम हो या फिर डाउन स्ट्रीम हो, इन दोनों केसेस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।